तो इसलिए अब सब लोग जो है ना ये शोर मचाना बंद करें और क्लास में जो जो पढ़े हमें आपका वेकअप लेक्चर लेने हैं, जो पढ़े हैं पढ़ते रहे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो कोई बोलेगा उसके साथ अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस शेयर करते मुझे आपकी बात याद आई। एक दफ़ा हम 10th के ट्रिप पर गए थे मरी। अभी यहाँ पे बैठे थे सर साजिद, पता नहीं उठ के वो आगे आ गए हैं, थैंक यू। तो बच्चों ने सर साजिद को बताया कि मिर्जा साहब नकल उतारते हैं। सर ने कहा हाफिज साहब फिर हो ये किसे दी। अब मैं उन दिनों सर मुनीरुल्लाह खान नियाज़ी से फिजिक्स पढ़ रहा था। नहीं, वैसे उनके लिए मजाक नहीं, वो ग्रेट टीचर हैं, ये बात झूठ नहीं है। वो अलग बात है, उन्होंने इंग्लिश को बहुत नुकसान दिया है। इफ यू विल बी डूइंग दिस otherwise I will be punishing you. I am telling you, no noise in my class. तो सर साजिद ने मुझे एक दिन कहा कि किसी की भी उतार दो। मेरे दिन में अब फिजिक्स छाई हुई थी, उन दिनों एक्सटेंशन के चैप्टर पढ़े थे, तो सब बच्चे खड़े हुए थे। तो सर साजिद ने मुझे ट्रेन में कह दिया कि कुछ करें। मैंने अब कहा कि जी देखें, एक्चुअली ये जो टेम्परेचर होता है ये बहुत मैटर करता है एक्सटेंशन में। बेसिकली फिजिक्स एग्जिस्ट ऑन एक्सटेंशन, कोई भी इंजीनियरिंग है एक्सटेंशन के बेस है। तो इसलिए जो इफ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर गोज बिलो जीरो, सबसे बेस्ट में टेम्परेचर काम आता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर गोज बिलो जीरो, द यूरिन विल कम फ्रॉम बैक साइड द फॉर्म ऑफ क्यूब्स। तो सर सिंधु सर बहुत अच्छे टीचर थे जब तक मैं पढ़ता रहा हूँ। नहीं, अब तो लेजेंड हो गया ना। तो जब तक मैं पढ़ता रहा हूँ बहुत अच्छे टीचर थे, क्लास में पढ़ाते होते थे। बच्चों आज हम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पढ़ेंगे। भाई उर्दू को जितना कुछ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। तो सर सिंधु के बारे में हम एक दफ़ा मजाक कर रहे थे, आज स्कूल के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि दोस्त बैठे थे, मुझे सर सिंधु से उस दिन मार पड़ी थी। हम दोस्त बैठे हुए थे, मैंने सर सिंधु के गुस्से में नकल क्या उतारी। सर सॉरी फॉर दैट, मैं नकल क्या उतार रहा हूँ, या अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, एक ना हो आधा ही हो पर हो बिल्कुल मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जैसा। बातों बातों में बहुत से टीचर याद आ गए। सर शमशाद, मैं सर के पास पढ़ता था ट्यूशंस। एक दिन मैं पीरियोडिक टेबल में फेल हो गया। सर ने मुझे कहा हाफिज साहब कल फिर तैयारी करनी है। मैं कहा कि हो जाएगी। अगले दिन फिर फेल हो गया। सर ने कहा एक चांस और है। मैं कहा हो जाएगी। अगले दिन गया तो उससे भी कम नंबर आए। सर ने मुझे कहा हाफिज साहब इधर आओ, प्यार ना। मैं गया, सर ने मेरी गर्दन दबाई बाजू के अंदर और बेल्टों से मारना शुरू किया। खैर वो सर का मेरा अपना मामला था, वो आउट ऑफ स्कूल था, इसलिए मार नहीं प्यार, वहां मार ही मार थी। वहां मार नहीं प्यार वाला कॉन्सेप्ट खत्म था। टीचर नाहीद जब क्लास में आती थी ना तो एक दफा खामोशी तारी हो जाती थी, क्योंकि वो क्लास में आते एक ऐसी बड़क लगाती थी कि जो भी बोल रहा होता था उसके कान फट जाते थे। और टीचर शबाना कहाँ पर है? उठ गई हैं शायद, अभी वो बैठी हैं। टीचर शबाना बहुत अच्छी थी। बस जब भी मैं केमिस्ट्री के लेक्चर में आता था, मौजूद भी है इस महफिल में, जब भी मैं केमिस्ट्री के लेक्चर में आता था तो मुझे केमिस्ट्री आती नहीं थी। तो मुझे टीचर शबाना से मैंने खैर बेंड डाउन होकर बहुत बैठ खाए हुए हैं। मुझे इस पर फख्र है कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इसलिए गिव हैंड टू हर। अब कोई और बच्चा अगर नीचे से आना चाहे, नहीं तो कोई और टीचर मेरे हाथ आ जाएगा। सर राशिद याद आ गया। सर राशिद याद आ गया मुझे। एक दफ़ा सर राशिद क्लास में आए और आके कहते हैं हाफिज स्टैंड अप।
आई एम टेलिंग यू स्टैंड अप। मैं खड़ा हो गया, बातें क्यों कर रहे थे? सर अब नहीं करता, गेट आउट ऑफ माई क्लास। असल में सर राशिद जो थे वो बेसिकली फुटबॉलर पैदा हुए थे। वो गुस्सा आता था ना तो डेस्क तोड़ते थे। वो जब पैदा हुए थे तो दाई ने कहा था लात मारा, लात मारा। तो उनके बाप ने कहा मेरा बेटा फुटबॉलर बनेगा। बनना फुटबॉलर, कौन तुझे रोकता है? तो सर राशिद को एक दिन गुस्सा चढ़ा, वो हाथ नहीं तक चलाते, उन्होंने इस तरह करके मुझे किक किया और मैं ऐसे होके बच गया। मैंने कहा सर मैट्रिक्स। उसके बाद से सर राशिद ने मुझे अपनी क्लास में हमेशा बाहर रखना। मैंने उठना, मेरे साथ 6 मेरे दोस्त और भी थे, उनमें से 2-4 यहाँ मौजूद भी हैं पर वो सामने नहीं आएंगे, थोड़े से ना लड़की तबीयत के पाए गए हैं वो। एक तो कैमरा पकड़ के मेरी फोटोज खींच रहा है, एक और भी थे, बाकी कुछ दोस्त थे। खैर मेरे वो जो दोस्त थे वो भी मेरे साथ बाहर आ जाते थे। अब सर राशिद को हम तंग करने के लिए रोशनदान थे ऊपर, हम उधर से सर राशिद को शक्लें बना दिखाते थे। अब सर राशिद हमें मारते नहीं थे, ये उनकी दरिया दिली थी। वो अलग बात है, मैं मैट्रिक्स होके बच गया। तो सर राशिद ने एक दिन इतना गुस्सा चढ़ा कि यहाँ पे एक लड़का था, तो उसने सर राशिद को, सर वो बाहर से शक्लें बना रहे हैं, उस बेचारे को चपेट पड़ गई। सर मुनीरुल्लाह खान साहब मेरे याद फिर आ रहे हैं बार बार। उनकी क्लास में एक दफा पीछे बैठे थे तो एक बच्चे के बूट से आवाज निकली जस्ट लाइक। सर मुनीरुल्लाह समझे कि शायद मेरा मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा जो करेगा अपनी बाप की नस्ल बताएगा। हम सीरियस हो गए। अगले दिन फिर रहे। अब हमें शुगल मिल गया, जब टीचर तंग हो रहा हो तो बच्चों को मजा आता है। हमें शुगल मिला, हमने फिर आके पूरी क्लास ने आवाजें, जितने भी मम्मी डैडी भी थे वो भी खड़े हो गए, अब बैठे बैठे कर रहे हैं। यहाँ तक के मुनीरुल्लाह खान साहब ने एक दिन क्लास में कहा कि अब जो करेगा अपने बाप तो नहीं होगा। मैं इसलिए स्वेयर वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मली गलों वाली हरकतें हैं। गली में वाली हरकतें अपने घर में रखा गया, ये आपका स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। अब इतने में अगले दिन फिर यही हरकत हुई और सर मुनीरुल्लाह कहने लगे कि आई एम लिविंग योर क्लास, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। अभी इतनी ही बात हुई थी कि मेरा एक दोस्त है यहाँ पर मौजूद भी है, वो उसका नाम है हमजा चुगताई। हमजा चुगताई जो था वो आया, उसका कद बेचारे का था 5 फुट भी नहीं होता था, मुनीरुल्लाह साहब से भी छोटा था। आया, अब माशाल्लाह 6.25 फुट का हो गया। मुनीरुल्लाह खान साहब के पास आया, कहते हैं एक्चुअली सर दे वो डूइंग। सर ने उसको दीवार के साथ लगाया और उसको मारी जा रहे हैं। आयास क्यों, आयास क्यों, आयास क्यों। कुछ हो रहा है, आजा आजा गया यार। एक और वॉलंटियर हमारे सर वो यहाँ पे आए तो नहीं है लेकिन वो बड़े याद आ रहे हैं यार। इमरान हैदर नकवी, और वो हमें बड़े अच्छे हमारे टीचर थे ना, और वो कहते होते थे अक्सर कि कुरान में सफ़र करो, तो उन्होंने बस ये कि हुक्म माना हुआ है, कोई ऐसा ट्रिप नहीं है जिस पे वो नहीं गए। और उन्होंने क्लास में आना तो हमने अक्सर कह देना सर हमने ट्रिप पे जाना, कापी बंद, खड़े हो जाओ भाई, किस किस जाना, ये लाइन भी बड़ी बड़ी आई। आप ग्रुप में नाम लिख के दे दें, मैं बात कर लेता हूँ। एक दफ़ा कहते हैं और ही कह रहा कह दे यार। नहीं वो यहाँ पे है नहीं है अब यार, फिर नहीं आना दोबारा, कह दे यार। नहीं वो यहाँ पे है नहीं। और कह दे ओए मैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी ऑर्गेनाइजर्स ने बुलाया, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहें परफॉर्म या कोई किसी टीचर की पैरोडी, तो मैं यहाँ पर सर अयूब मेरे उर्दू के टीचर थे, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, उनको उनकी याद में उनको कुछ याद करना चाहूँगा। 6th क्लास में मैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद न्यू एडमिशन था, तो अली हसन ने मेरा बड़ा 5th क्लास में पेपरडाइन में पढ़ी, फिर 6th क्लास में न्यू एडमिशन आया, तो अली हसन ने कहा यार ये उर्दू का पीरियड है, ये सर बहुत सख्त है, इनके पीरियड में एक बात नहीं करनी तुमने। तो खिजर नवीद था, प्रीफेक्ट था, खिजर ने जो बच्चे शोर मचा रहे थे सर के पीरियड्स पहले, उनसे पहले नाम लिख रहा था ब्लैक बोर्ड पे,
मेरा भी नाम हिजर ने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। तो सर अयूब क्लास में एंटर हुए तो सर को देखा, मुझे लगा कि ये तो इतने शरीफ और भले मानस इंसान लग रहे हैं, अली हसन को गलती लग गई है, ये तो बिल्कुल ही प्यार करने वाले बंदे लगते हैं। सर ने फ़ौरन ही खड़ा किया, सर ने कहा ये जो नाम लिखे हुए खड़े हो जाए। सर ने वहाँ पर सामने क्लास के बेंड डाउन करा दिया। तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में बेंड डाउन हुआ तो समझ लग गई। फिर लेकिन बहरहाल सर यूँ बड़े प्यारे टीचर थे मेरे, और उन्होंने जितना समझा मुझे एज ए स्टूडेंट और जितना कोऑपरेट किया ईयर्स में, मैं उसको सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। उसके अलावा भी मेरे सारे टीचर्स, ख़ास तौर पे सर वसीम, सर यूसुफ करीमी, सर शमशाद, सर इलियास जो भी यहाँ मौजूद नहीं है, और सर जावेद थे मैथ्स के 6th क्लास में, वो छोड़ के चले गए। उसके अलावा भी सारे टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया, और आज मैं ज़िंदगी में बड़ा उनका शुक्रगुज़ार हूँ एज ए स्टूडेंट। और मैं सारी ज़िंदगी उनका एहसान, सर साजिद खास तौर पे इन्होंने प्रैक्टिकल्स की तैयारी करवाई मुझे, कि मैं एज ए स्टूडेंट इनका सारी ज़िंदगी शुक्रगुज़ार रहूँगा और इनके सालों को कभी। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ मुझे अब सर खालिद सैफुल्लाह को देख के थोड़ी सी इनकी पैरोडी करने का मेरा फील कर रहा है। सर खालिद सैफुल्लाह का चलने का स्टाइल जो था बड़ा यूनिक था।